गुज़श्ता किस्त के इख्तिताम पे आपने देखा कि गेकली तूतकिन को उठाकर एक गार में ले गया था, जबकि नौयान पीछा करते करते उस जगह के करीब पहुंच गया। इस किस्त के आगाज में नौयान और अलू बिलगे इस गार के ऐन सामने पहुंच जाते हैं। अंदर इब्नुल अरबी और दरवेश अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ होते हैं, जबकि गेकली बाहर जंगल में गया होता है। इतने में अलू बिलगे नौयान से कहता है कि ये गार बहुत खतरनाक लग रही है, आप अंदर मत जाना। नौयान गार के अंदर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। गार के बाहर गेकली दोनों के सामने भागता है। उन दोनों का ध्यान गेकली की जानिब चला जाता है। नौयान और अलू बिलगे गेकली को देखकर उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। गार के अंदर तूतकीन अपनी आंख खोलता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं हम सफर में हैं, इंशाअल्लाह दिलों को खोलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले में जिरगा शुरू होने वाला होता है। जिरगे की सरबराही गोनस्तिकन करता है, क्योंकि फैसला गोनस्तिकन ने ही सुनाना होता है। इतने में अर्तुल को जिरगे की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। ददुर्गा कबीले के लोग अर्तुल को कातिल और गद्दार कहकर ऊंची आवाज में अर्तुल जिरगे वाले खैमे के पास जाता है, जहां हाइमा खातून खड़ी होती हैं। अर्तुल हाइमा खातून को सलाम करता है, फिर जिरगे वाले खैमे में पहुंच जाता है। जिरगे वाले खैमे के बाहर दुमरल अर्तुल के साथियों को छुपा कर ले आता है। सलजान अर्तुल के साथियों के पास खड़ी हो जाती है। अर्तुल जिरगे में गोनस्तिकन के बिल्कुल सामने बैठ जाता है। एक सिपाही आकर अर्तुल के सर से टोपी उतार लेता है। फिर जिरगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। गोनस्तिकन कहता है हम सलमान शाह के बेटे अर्तुल का मुकदमा शुरू कर रहे हैं। अर्तुल ने सल्जोक कमांडर अर्तुकुश ददुर्गा के सिपाहियों का कमांडर तूतकीन और आहम सिपाही कोचाबाश को कत्ल किया है। गोनस्तिकन अर्तुल से कहता है तुम बताओ कि उन तीनों का क्या कसूर था और तुमने उन्हें क्यों मारा। तुमने अपनी सफाई में जो कुछ कहना है कह सकते हो, हम इस्लामी लिहाज से वजह जानकर ही फैसला करेंगे। अर्तुल बोलना शुरू होता है और बताता है आप जान लें कि मैं अपनी मर्जी से कबीले में आया था, वरना कोई भी मुझे पकड़ ना पाता, और मैं इसलिए यहाँ पर आया था कि हमारे कबीले के बड़े ये जान लें कि असल गद्दार कौन है। गोनस्तिकन कहता है तुम लफ्जों के साथ खेलना बंद करो और सवाल का सही सही जवाब दो। अर्तुल गोनस्तिकन से कहता है तुम्हारा झूठा इंसाफ ओगोस कबीले के खात्मे के लिए बनाया गया है। अर्तुल की ये बात सुनकर गोनस्तिकन गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर तुमने मजीद एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अभी इस मुकदमे का फैसला तुम्हारे खिलाफ सुना दूंगा। फिर अर्तुल जिरगे के लोगों से मुखातिब होकर बताता है कि जब से मैंने तलवार पकड़ी है मैंने किसी मासूम का खून नहीं बहाया और ना ही नाहक किसी को कत्ल किया है। मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी तलवार उठाई है। अर्तुल ने मजीद कहा कि जब भी जालिम सांस लेना बंद कर देता है तो हजारों मजलूम खुश और आबाद हो जाते हैं। ये सब जानते हुए मैं कैसे कमांडर अर्तकुश और तूतकीन को मार सकता हूँ। हाँ, कोचाबाश को मैंने मारा है क्योंकि वो एक सरदार गुस्से से बोलता है क्या गद्दार को मारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्तुल कहता है अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक गद्दार को पालते रहेंगे तो फिर बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे जहन्नुम वासिल कर दूं। गोनस्तिकन अर्तुल से कहता है क्या तुम्हारे पास कोचाबाश की गद्दारी का सबूत है। अर्तुल कहता है मैं इतने अरसे से जालिमों और गद्दारों से लड़ रहा हूँ, इसलिए गद्दार की फितरत क्या होती है ये मैं खूब जानता हूँ। कोचाबाश ने सल्जोक कमांडर अर्तुकुश की जासूसी की और नौयान तक खबर पहुँचाई। कोचाबाश ने ही तूतकीन को फंसाया था। नौयान जैसे जालिम शख्स ने कोचाबाश को जिंदा क्यों छोड़ा, सिर्फ इसलिए मुझे वो कातिल साबित करना चाहता था ताकि दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। कोचाबाश के अलावा एक गद्दार और भी है और वो मेरे साथ बैठा शख्स कारापेक। नौयान जब मेरे हाथ में कील ठोक रहा था ये शख्स भी मौजूद था, मुझे देखकर हंस रहा था। इस बात पर जिरगे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। कारापेक गुस्से में आ जाता है और कहता है ये झूठ बोल रहा है और अपने कत्ल के जुर्म से बचने की कोशिश कर रहा है। कारापेक एक गवाह पेश करने को कहता है। गोनस्तिकन कहता है गवाह पेश करो। उसके बाद वो सिपाही सामने आता है जिसने अर्तुल को उस जगह देखा था जहां कमांडर अर्तुकुश और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ था। सिपाही कसम खाकर कहता है जब हमारे सिपाहियों को शहीद किया जा रहा था तो मैंने अर्तुल को वहां देखा था। अर्तुल कहता है हाँ मैं वहां मौजूद था, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो ये सारा वाकया हो चुका था। मुझे अर्तुकुश ने वहां मुलाकात के लिए बुलाया था, इसलिए मैं वहां गया था। कारापेक कहता है तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। इसके बाद गोनस्तिकन अपना आखिरी फैसला सुनाना शुरू करता है और कहता है सलमान शाह का बेटा अर्तुल कमांडर अर्तुकुश और उसके सिपाहियों को मारने
तुतकिन को जाल में फंसा कर मारने और कोचा बाश को सबके सामने मारने के जुर्म में कसूरवार पाया गया है। उसके